चलिए देखिए, आज हम लोग डिसिप्लिन यानी अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अनुशासन क्या होता है। देखिए, एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक माना गया है। ठीक है, और एक व्यक्ति को सफल होने के लिए उनके जीवन में अनुशासन का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि हम लोग शुरू से ही प्राइमरी महत्व डिसिप्लिन को दिए हैं और सेकेंडरी महत्व स्टडी को दिए हैं। ठीक है, अनुशासन में क्या क्या बातों का जिक्र होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, नियमों के अनुकूल चलना, अपने से बड़ों के प्रति उचित सम्मान दिखाना, उनकी आज्ञा का पालन करना और अच्छे ढंग से व्यवहार करना, ये सभी अनुशासन शब्द के अंतर्गत है। कहने का क्या मतलब हुआ। देखिए, हम लोग जितने भी लोग हैं हमेशा से एक नियम में रहे हैं। ठीक है, बड़े से कैसे बात करना है, छोटे लोग से कैसे बात करना है, ये सब हम लोग को कौन सिखाता है, तो अनुशासन सिखाता है। और ये जितने भी सारे शब्द हैं, ये सभी शब्द अनुशासन शब्द के अंतर्गत आते हैं। अनुशासन जीवन के सभी क्षेत्र में आवश्यक है। अनुशासन जो है जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे अनुशासन जरूरी नहीं है, सभी जगह मान्य है। देखिए, कहाँ कहाँ है, तो स्कूल में या घर में, कार्यालय में, खेल के मैदान में या युद्ध क्षेत्र में, सभी जगह अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन के बिना पूर्णता, अराजकता एवं अनियमितता हो जाएगी। यही कारण है कि अनुशासन पर इतना जोर दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल में अगर बच्चे अनुशासनहीन हो जाए तो, अनुशासनहीन कहने का मतलब अनडिसिप्लिन। ठीक है, आप डिसिप्लिन में नहीं है, अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अनुशासनहीन हो जाए तो शिक्षकों के लिए स्कूल का कार्य संभालना कठिन हो जाएगा। बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे और शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगर जितने भी स्कूल में बच्चे वो सारे अनडिसिप्लिन में रहना शुरू कर दे, ठीक है ना, जितने शिक्षक लोग हैं उनके बात को माने ही नहीं, तो शिक्षक लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उन लोग के लिए जितना भी स्कूल का कार्य है ना, वो संभालना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, और शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, अनुशासन अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। अनुशासन जो है वो बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें आपका कुछ भी बुराई नहीं है, सभी को मानना चाहिए। यह चरित्र का निर्माण करता है तथा एकता एवं सहयोग की भावना का भी विकास करता है। चरित्र कहने का क्या मतलब सर, आप कैसे हैं, किस नेचर का हैं। ठीक है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका गुण कैसा है। ठीक है, और बोलता है क्या, एकता एवं सहयोग की भावना का विकास करता है। एकता कहने का मतलब एक साथ, एकजुट। ठीक है, विकास का भावना का विकास करता है। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चों को बचपन से ही अनुशासन सिखाया जाए। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे को बचपन से ही अनुशासन सिखाया जाए। ठीक है, इसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा कहने का मतलब इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीवन की सफलता का रहस्य यही है। क्योंकि जीवन का सफल होने के लिए हम लोग को सबसे पहले अनुशासन में रहना, और क्या, उनका जितना भी नियम है, वो उसमें जितना भी बातों का जिक्र है, वो सभी को मानना पड़ेगा। तभी आप एक अच्छे व्यक्ति, एक आप अच्छे विद्यार्थी अपने जीवन में कहलाइएगा। ठीक है, तो वही बोलता है क्योंकि जीवन की सफलता का रहस्य यही है। ठीक है ना, इस और पहले भी आप लोग को हम बताएं कि प्राइमरी महत्व हम लोग डिसिप्लिन को दिए हैं, बाकी सेकेंडरी में और भी जितने चीज़ें आप उसको दीजिए, लेकिन प्राइमरी महत्व हमेशा डिसिप्लिन को दीजिए। ठीक है, तो यही था, इतना बातों का इसमें जिक्र था। ये बात, इतना बातों का आप हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा। ठीक है।